पर एक बात माँ ने पूछी कि हे भोलेनाथ, ये बात तो ठीक है, पर कृपा करके मुझे ये बताइए कि आप तो अजर अमर हैं, आपका कभी जन्म मरण नहीं होता, तो मेरा बार बार जन्म मरण क्यों होता है? मुझे कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे मैं भी अजर अमर हो जाऊं, मुझे भी बार बार शरीर ना त्यागना पड़े। तब भोलेनाथ ने कहा, उसके लिए तो तुम्हें अमर कथा सुननी होगी। कौन सी कथा? अमर, जिसका नाम ही है अमर कथा। और वो अमर कथा क्या है? वो अमर कथा है, आप सुनते तो रहते हैं कि अमरनाथ की गुफा में जाते हैं, वहाँ भगवान ने, भोलेनाथ ने मैया को अमर कथा सुनाई। अमर कथा क्या है? उस अमर कथा का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण कथा। पर इस अमर कथा को सुनने का अधिकारी सब नहीं होते। तो बोले, मुझे ये कथा तो आपको सुनानी होगी, और दूसरी शर्त यह है कि अगर ये कथा सुने और बीच में निद्रा देवी परीक्षा लेने आती है, भगवान जो इस अमर कथा को सुनते हैं, भगवान भक्त की परीक्षा लेते हैं। अगर कथा के बीच में नींद आ गई तो वो सुनी सुनाई सारी गई, फिर उतना उसका फल नहीं मिलेगा। मैया पार्वती ने कहा, प्रभु मैं बिल्कुल अलर्ट होकर, जागृत होकर, जैसे आपको पहले बताया, सावधानी से कथा सुनूंगी, कृपा करके एक बार मुझे इस अमर कथा का रसपान करा दीजिए। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। भगवान तो अब तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने वाले हैं। मैया पार्वती जी की जिज्ञासा को तृप्त करना था। तो कुछ लोग तो कहीं मिलता है कैलाश पर ही ये कथा सुनाई, पर यहाँ कुछ विधान ऐसा है कि अमरनाथ की गुफा जो आप दर्शन करने जाते हैं कश्मीर में, श्रीनगर से आगे अमरनाथ जाते हैं ना लोग, इसलिए उसका नाम ही पड़ा अमरनाथ गुफा। वहाँ जाकर भगवान शिव भोले भंडारी मैया पार्वती जी को लेकर गए और वहाँ वो कथा गान करने लगे। कथा गान करने से पहले कहते हैं कि शिव भोले भंडारी ने पहली ताली बजाई। आप भी बजाएं। जब पहली ताली बजाई, ताली बजाओ इसलिए तो कहते हैं ताली बजाओ तो ये विकार रूपी पंछी उड़ जाते हैं, ताली बजाओ रोग भगाओ, वो तो है ही डायलॉग। पर अंदर के जो हमारे विकार रूपी पंछी बैठे हैं, काम क्रोध मोह लोभ रूपी पंछी, वो सारे ताली बजाने से उड़ जाते हैं। अब तो मरी मरी ताली बजाई आपने। जब शिव भोले भंडारी ने पहली ताली बजाई तो उस अमरनाथ की गुफा के आसपास जितने पंछी थे वो सारे वहां से स्थान छोड़कर चले गए। समझ गए कि हमें यहाँ रहना ही नहीं है। वो एक इशारा था। दूसरी ताली फिर बजाई भोलेनाथ ने। जब दूसरी ताली बजाई तो वह शिव भोले भंडारी का त्रिशूल प्रकट हो गया, और त्रिशूल उस अमरनाथ की गुफा की 3 बार परिक्रमा करके आया कि यहाँ कोई है तो नहीं, कोई बैठा तो नहीं यहाँ पर। तो दूसरी ताली इसलिए बजाई, कोई नहीं था वहाँ पर, त्रिशूल भी वहाँ से चले गए। तीसरी ताली फिर बजाई भोलेनाथ ने। तो तीसरी ताली इसलिए बजाई कि बिल्कुल अब वातावरण शुद्ध कर दिया, प्रेम की भूमि बना दी वहाँ पर, क्योंकि अमर कथा होने वाली थी वहाँ पर। तो ऐसा एटमॉस्फेयर वहाँ पर पैदा कर दिया कि कोई भी पार्वती के अलावा इस गुप्त, ये बड़ी गुप्त कथा थी। आज तो बड़ी सस्ती हो गई है और बड़े सस्ते में सबको मिल रही है। चलो कोई आए हैं, कोई बीच में पानी पी रहा है, कोई बैठ रहा है, कोई जा रहा है, वो तो उतना भी लाभ कहाँ से होगा? कैसे आएगा? 7वें दिन जैसे धुंधकारी के लिए विमान आया, बोले हमारे लिए तो विमान आता नहीं है, कैसे आएगा विमान? इस गुप्त कथा को सुनने के लिए बड़ी सावधानी चाहिए और बड़ी श्रद्धा चाहिए, पूर्ण विश्वास चाहिए, एकाग्र चित्त चाहिए। राजा परीक्षित की तरह एकाग्र चित्त होकर सुनेंगे तो जरूर आएगा विमान, अवश्य होगी मुक्ति। पर चलो अभी तो शुरुआत है, कभी ना कभी सुनते 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 कभी तो हम इस राह पर चल पड़ेंगे। 2 घंटे की एक ये तपस्या होती है, 2 घंटे 3 घंटे 2.5 घंटे जितना भी बैठे, एकाग्र चित्त होकर सुने, इंद्रियों पर संयम करके सुने तो कथा सुनने का लाभ मिलता है।
तो देख लिया आप, ऐसा वातावरण बना लिया, अब कोई भी वहाँ पर नहीं था। तो शिव भोले भंडारी कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। जैसे कथा सुनानी प्रारंभ की, मैया पार्वती से पहले कह दिया था, मैं ऐसा है कि मेरी समाधि बड़ी जल्दी लगती है, कोई कथा का प्रसंग ऐसा हुआ मैं नेत्र बंद कर लूँ, उस कथा में डूब जाऊं सुनाते 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 सुनाते, पर तुम अपनी हुंकार भरते रहना, हूँ करते रहना, हूँ स्वामी या हूँ भाई सुन रही हूँ, इसका संकेत मिलता रहेगा मुझे कि तुम सुन रही हो। अब बात करें और कोई जवाब ही ना, रिस्पॉन्स ही ना दे, पता कैसे लगे सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। हुंकार भरती रहना, बिल्कुल मैं हुंकार भरती रहूँगी। हे भोलेनाथ आप कृपा करके इस कथा को प्रारंभ कीजिए। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। कथा प्रारंभ की सुखदेव मुनि ने। करते 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 5 दिन की कथा तो मैया पार्वती जी ने बड़े भाव से सुनी और हुंकार भरती रही, हूँ। एट द सेम टाइम वहाँ देखो जब ताली बजाई थी तो सारे पंछी वहाँ से उड़ गए थे। फिर आप कहेंगे कि वो तोते ने कैसे कथा सुनी। कथा शुरू होने के बाद एक सुआ ने तोते के बच्चे का उसी समय अंडा फूटा और उस बच्चे का जन्म हुआ। वहाँ पर कथा प्रारंभ हो चुकी थी और वो व्यासपीठ के पीछे, शंकर जी यहाँ बैठे हैं तो पीछे वो ऊपर बैठकर बच्चे का, तोते के बच्चे ने, छोटा सा बच्चा था, तो वो भी फिर उस समय कथा सुनने लगा। उसको इतना रस मिला, इतना रस मिला कि इतनी अच्छी पावन पवित्र कथा, वो भी अपना सुनता रहा। जब मैया पार्वती जी को 5 दिन हो गए कथा सुनने के बाद, 6ठा दिन आया और शिव भोले ने जब उद्धव का प्रसंग स्टार्ट किया कि उद्धव जी ने भगवान से पूछा ये ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, प्रभु ये प्रेमा भक्ति कैसे प्राप्त हो गोपियों की तरह मुझे भी, जब ये प्रश्न करने लगे तो उस समय मैया पार्वती को नींद आ गई। जब नींद आ गई तो हुंकार वो तो अब बंद हो गई। तोते ने सोचा अगर मैया ने हूँ करना बंद कर, तोता तो अब जो भी बोलोगे वो सीख जाता है ना, वैसा ही बोलना सीख जाता है, वही वो रटता है बाद में। तभी तो उसको बोलते हैं बोल राम, तो राम बोलता है। हूँ जैसे मैया कर रही थी तो अब सुन सुन के उसको पता लग गया हूँ करना है। अगर ये हुंकार ना हुई तो इतना जो अमृत रूपी कथा का ये अमृत बरस रहा है, रस बरस रहा है, तो महादेव तो ये कथा सुनाना बंद कर देंगे। तो उस तोते के बच्चे ने फिर क्या किया, पार्वती जी तो सो गई और भोलेनाथ कथा सुनाते गए और वो तोता हूँ स्वामी हूँ करता रहा, यानी हुंकार वही भरता रहा। अब 7 दिन की कथा जब संपन्न हो गई, पूर्ण हो गई, शिव भोले की आंख खुली तो मैया पार्वती को देखा ये तो निद्रा अवस्था में है। एकदम जैसे भगवान ने, पहले तो शिव भोले ने जैसे जयकारा बोला, बोलो बाल गोपाल भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। क्योंकि जय पहले भी बोलनी चाहिए और कथा समाप्ति पर भी बोलनी चाहिए। जैसे शिव भोले ने इतनी जोर की जय घोष किया, मैया पार्वती की नींद खुल गई। और जैसे नींद खुली, बोले भोलेनाथ फिर क्या हुआ। उद्धव जी ने जो पूछा ज्ञान क्या है, वैराग क्या है और प्रेमा भक्ति क्या है, तो तब भोलेनाथ ने कहा हे पार्वती कथा तो पूर्ण भी हो गई, तुम उद्धव वाले प्रसंग पर अटकी हो। तब उन्हें पता लग गया अगर तुम नींद ले रही थी, ये एक लीला थी, तुम नींद ले रही थी, ये जगत को दिखाना चाहते हैं कि मैया पार्वती भी कथा सुनते सुनते सो गई, तो एक नींद की गोली नहीं खानी पड़ेगी। वैसे तो बढ़िया बात है कथा में आकर अगर नींद आ गई तो, पर अगर कथा रसदार है, सावधान होकर सुन रहे हैं तो नींद नहीं सताएगी। अब माया उसके पास आती है जो मायापति से दूर रहता है। माँ में ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती थे, जो सच्चे मन से मायापति के चरणों में बैठा है, माया उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। तो फिर ये हुंकार कौन भर रहा था। जैसे आंख बंद करके देखा वो तो अंतर्यामी थे, देखा ऊपर एक तोते का बच्चा बैठा है।
एकदम भगवान शंकर को क्रोध आ गया कि इसने चोरी से कथा सुनी और मैंने सारे पंछी भगाए, फिर भी ये यहाँ कैसे छिप कर बैठा रहा। तो एक लीला थी, अब त्रिशूल लेकर उसके पीछे छोड़ दिया, तूने चोरी से कथा सुनी है, मैं तेरा वध करूंगा, तू जीने के लायक नहीं है। 3 लोग 14 भवन में घूमते रहे। शुक वो आगे आगे पीछे त्रिशूल, भागते 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 बद्रीनाथ में जहाँ व्यास कुटी है, जहाँ वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की, वहां गए तो भगवान वेद व्यास जी की धर्म पत्नी जिनका नाम है वटिका, वो अपने केश सुखा रही थी। अचानक उनको उबासी आई और वो छोटा सा बच्चा था शुक का, अभी इतना बड़ा तो था नहीं, और सूक्ष्म रूप बनाया और उनके मुख में प्रवेश कर गया। जैसे मुख में प्रवेश किया तो वटिका जी के गर्भ में प्रवेश कर लिया, उनके गर्भ में चले गए। शिव भोले भंडारी आ गया त्रिशूल लेकर, व्यास देव जी से कहा कि मेरा चोर तुम्हारे घर आया है। आप तो सबको भोलेनाथ देने वाले हैं, आपके भंडार भरे हैं, भोलेनाथ आपका नाम है, तो भला कोई आपके घर चोरी क्यों करेगा? बोले उसने चोरी से अमर कथा सुनी है। वाह भोलेनाथ वाह। बोले मैं उसका वध करूंगा, ये बच के जा ही नहीं सकता, कहीं भी छिप जाए, मैं इसका वध करूंगा। भोलेनाथ, सचमुच आपका नाम भक्तों ने भोलेनाथ रखा है, भोले बाबा ही हैं आप। कथा का नाम तो आप कह रहे हैं अमर कथा, और आप उसको मारना चाहते हैं। जिसने अमर कथा सुन ली वो तो अमर हो गया, फिर वो मरेगा कैसे? तो हे भोलेनाथ, वो तो अब मेरी पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर चुके हैं, अब उसका आप वध नहीं कर पाएंगे। तो शिव भोले ने कहा मैं 1 वर्ष की समाधि लेता हूँ। 9 महीने बाद बच्चा बाहर आ जाता है ना गर्भ से, 9 महीने के बजाय 12 महीने की। 1 वर्ष की समाधि लेता हूँ, जैसे बाहर आएगा इसका वध तो मैं करूंगा। इसने चोरी से कथा सुनी, एक तो चोरी से सुनी, दूसरा श्रोता और वक्ता का कुछ नियम होते हैं, व्यासपीठ के पीछे बैठकर सुनी, तीसरा इसने वक्ता से ऊपर बैठकर सुनी। इसने सारे अपराध किए हैं, इसलिए ये बच नहीं पाएगा। तो वो शुक जो गर्भ में प्रवेश कर चुके थे, उन्होंने कहा भोले बाबा आप तो 1 वर्ष की समाधि लेते हैं, मैं इस गर्भ में 16 वर्ष की समाधि का संकल्प करता हूं। कितने वर्ष? 16 वर्ष। 16 वर्ष वो बाहर नहीं आए। एक कथा तो ये मिलती है, ये शुक वही है जिन्होंने कथा सुनी। शुक कौन है? ये तो वहाँ बच्चा पैदा हुआ। वैसे ये वही शुक हैं जो राधा कृष्ण के शुक थे। शुक का अर्थ है तोता। गोकुल में रहते, गोलोक धाम में रहते थे राधा रानी के पास। राधा रानी को वो अपना गुरु मानते थे, क्योंकि राधा उसको कृष्ण नाम सिखाती थी और कृष्ण उसको राधा नाम सिखाते थे। जब राधा जी का कोई संदेश कृष्ण के पास जाना होता था तो राधा रानी इस शुक को भेजती थी वहाँ पर, और वहाँ जाकर वो राधे राधे बोलते थे। और जब कृष्ण भगवान का संदेश राधा रानी के पास लेकर आते थे, वहाँ वो कृष्ण कृष्ण बोलते थे। तो एक बार गोलोक धाम में रहते हुए शुक को राधा रानी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा अब तुम एक बार धरती पर जाओ और मेरे नाम का प्रचार करो, मेरी लीलाओं का गान करो। तो शुक जी ने कहा कि हे प्रभु आप मुझे अपने से अलग कर कर धरती पर भेजेंगे? ये तो बहुत अच्छी बात कि मैं आपके नाम का प्रचार करने का ये कार्य कर सकूं, आपके लीलाओं का गान कर पाऊं, पर आपका वियोग कैसे सहन करूंगा मैं? और मैंने सुना है धरती पर जो भी जाता है आपकी माया में लिप्त हो जाता है, वो आपकी माया उसको सताने लगती है। हे प्रभु ऐसा मुझे आपका वियोग नहीं चाहिए, मैं आपकी माया में न फंस जाऊं, इसलिए मुझे इस बात का डर है। तो उसी शुक ने भगवान से प्रार्थना की थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने उस समय उनको वरदान दिया था, मैं तुम्हें धरती पर तो भेजूंगा, तू मेरे नाम का मेरी कथाओं का प्रचार करेगा, पर साथ में मैं वरदान देता हूं कि मेरी माया का तुझ पर लेश मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ेगा।
ये वही शुक है जो आज 16 वर्ष की समाधि का संकल्प करके बैठ गए। 16 वर्ष की तपस्या करने के बाद ही भागवत कथा करने के अधिकारी हुए हो। 9 महीने बच्चा गर्भ में रहता है तो माँ को कितनी पीड़ा होती है, और वो भगवान का ध्यान लगाते हुए गर्भाधान में उन्होंने 15.5 वर्ष बिता दिए। शिव बोले तो साल बाद चले गए, ये तो बच्चा बाहर आने वाला नहीं, अब कैसे इसका बाद। बोले व्यास जी ने कहा आपका काम नहीं चलेगा, उसने अमर हो चुका है, पर मेरी धर्म पत्नी को भी बड़ी पीड़ा होती है, बच्चा बाहर आए, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो 15.5 वर्ष बीत गए। तब भगवान वेद व्यास जी ने प्रार्थना की, हे पुत्र बहुत समय हो गया, तुम्हारी माँ को बड़ी पीड़ा होती है, अब कृपा करके बाहर आओ, हम तुम्हें आश्वासन देते हैं तुम्हें कोई मारेगा नहीं। भोलेनाथ यहाँ से जा चुके हैं। तब अंदर से आवाज़ आई कि मैं बाहर आने को तो तैयार हूँ, पर भगवान की माया ना मुझे सताए, इस बात का मुझे आश्वासन जब तक नहीं हो जाता मैं बाहर नहीं आऊँगा। तब भगवान द्वारकाधीश ने, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उसी शुक को ये आश्वासन दिया, जैसा कि हमने तुम्हें गोलोक धाम में वरदान दिया था, अब तुम बाहर आओ, मेरी माया का तुम पर लेश मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब तक 15 साल तक, 15.5 साल तक वो बच्चा वैसे ही था, उसका आकार नहीं बढ़ता था। 6 महीने और लगे, अपना आकार बढ़ाया, तो फिर 16 वर्ष के बाद सुखदेव मुनि उस व्यास देव जी की धर्म पत्नी के गर्भ से बाहर आते हैं और उनका नाम पड़ा सुखदेव। जन्म लिया तो छोटे से बालक थे, जैसे ही बाहर आए एकदम जैसे 16 वर्ष का युवा बालक हो जाता है, उनकी अवस्था जो है 16 वर्ष की हो गई।